हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन। देखिए, नेक्स्ट स्टेज जो है आपका, अब उसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। उससे पहले आपको ये जानना है कि नेक्स्ट फेज में क्या होगा यानी कि स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में आपको क्या काम करना होगा और क्वालिफाई करने के लिए कितना होगा। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि क्या ट्रेड टेस्ट का मार्क्स जो है वो मेरिट निर्धारण में कोई भूमिका निभाएगा। नहीं, कोई भूमिका नहीं निभाएगा। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें लिखा हुआ है ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। अब यदि इसके बाद भी आईटीबीपी की तरफ से देखिए मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं मेरिट के लिए, तो वो फिर जैसा ड्राइवर भर्ती में पहले हुआ था वो काम हो जाएगा। कांस्टेबल टेलर के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में हम दूसरे ट्रेड्स की बात करते हैं। देखिए, कांस्टेबल गार्डनर, अब गार्डनर, टेलर, ये ऐसे ट्रेड हैं, टेक्निकल ट्रेड हो जाते हैं ये। तो इसमें कैंडिडेट भी अकॉर्डिंगली कम आता है, कट ऑफ भी उसी के अनुसार रहता है, क्योंकि टेलर में स्किल टेस्ट भी वही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाता है जिसको पक्का काम आता है। कांस्टेबल गार्डनर, अब गार्डनर में क्या काम आपसे करवाया जाता है? नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स एंड सीजनल प्लांट्स एंड द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देम। सीजनल प्लांट्स, जिस समय आपका स्किल टेस्ट हो रहा है उस समय कौन से फूल जो है वो मार्केट में प्रचलित हैं, उसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको बीज दिखा के उनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये बीज कौन से बीज, कौन सा किसका बीज है। फूल आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फूल है। एक पर्टिकुलर फ्लावर जो है उसका रंग पूछा जा सकता है। वो सब आपको जानकारी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर यूज। अब ये देखिए, अब केमिकल कौन कौन से यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं गार्डनिंग के, वो तो उसके बारे में भी। अब एक चीज मैं आपको देखिए माली के लिए यहां पर आपको बताऊंगा कि वो यदि आपको अच्छे से आती है तो बाकी चीजें आपकी यदि कोई कम भी हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 10 और मार्क्स सबके बटे हुए हैं, 10 10 ही फर्टिलाइजर्स का है। नॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, सीजन ऑफ प्लांटेशन एंड प्लांटेशन टेक्निक्स। ये ग्राफ्टिंग करना है आपको, बता दीजिए क्या है ग्राफ्टिंग। अब आप नहीं किया होगा तो आप इधर उधर देखें। 10 नंबर का कि बीज जो है उनको कैसे, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनको संभाल के कैसे रखना है, कितने समय तक रख सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। नॉलेज अबाउट बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये देखिए 10। प्रिपरेशन द बुके बाय यूजिंग फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये फोर्सेस में देखिए, बुके जो है, कोई भी सीनियर अफसर आता है उनके स्वागत के लिए माला का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको बता दूं, माला तो हम लोग सिविल में यूज करते हैं, माला तो फोर्स में रिटायरमेंट के समय बनाई जाती है। बाकी फोर्स के लोग आपस में रिटायरमेंट या ट्रांसफर होता है उस समय भी माला पहनाकर विदाई दी जाती है। बाकी स्वागत जो होता है वो बुके से होता है। गुलदस्ता आपको बनाना आना चाहिए। यदि आप माली से भर्ती देख रहे हैं तो गुलदस्ते की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। डिफरेंट फ्लावर्स, उसके बाद आर्टिफिशियल फ्लावर्स का गुलदस्ता कैसे बनेगा, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये वही देखिए प्रॉपर कर सकता है काम जो माली, वाकई माली का जिसने काम किया। अभी एग्जाम में तो बहुत अच्छा स्कोर है कि 45 आ रहा है। अभी तक हमारे पास एक्चुअली नहीं आया कोई 45 माली में आ रहा है। और आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि कितना आ रहा है। माली के तो 30, 32, 35, 38, 39 इस तरीके के मार्क्स वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो काफी एक्टिव हैं, क्योंकि जो उससे नीचे है अब उनको तो खुद से ही पता है कि बात बनेगी नहीं हमारी। 10 मार्क्स का ये है। तो बुके आपसे बनवाया जा सकता है। बुके बनाने में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, किस तरीके से रैप करना है उसको, ये सब बुके कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुके, बुके के प्रकार आपको पूछ लिए। बनवाया नहीं तो आपको ये कहा कि क्या बुके बना सकते हो, जी बना सकते हो। कितने प्रकार से बना सकते हो, कितने प्रकार से बना सकते हो, ये प्रश्न हो।
एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द टूल्स यूज्ड इन द गार्डनिंग। अब गार्डनिंग में काम आने वाले टूल्स, तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर नर्सरी से संपर्क करके, और जो गुलदस्ते बनाते हैं, बुके वगैरह बनाते हैं, फूलों की खेती करते हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे संपर्क करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर। बाकी जो हमारे ट्रेड हैं उसके साथ ही कोशिश करेंगे गार्डनर का भी आपको एक गाइडलाइन मिल जाए। देखिए आप पूरी तरीके से ऐसा नहीं है उस पर आश्रित रह के आप फिट हो जाएं, लेकिन आप उससे गाइडलाइन आप ले सकते हैं कि मुझे ये सब इस तरीके से ये काम करना है। हाँ, दूसरे ट्रेड जो है हमारे, सफाई वाला है, वॉशरमैन है, बार्बर है, सफाई का कोर्स लोड कर दिया गया है, तो उससे आपको गाइडलाइन मिल जाएगा। और भी उसमें वीडियोस मैटर जो भी मिलता रहता है उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। और वॉशरमैन का आज अपडेट हो जाएगा। इसके साथ ही वॉशरमैन में आपको आयरनिंग जो है आपको सीख कर जाना है, यूनिफॉर्म पर प्रेस करना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।